भारत की ये नई टीम है भैया, ये हारना नहीं जानती है, लड़ना जानती है, जूझना जानती है, जल्द से जल्द हार मानना नहीं जानती है। भारत का हर एक एक खिलाड़ी जूझना जानता है, चाहे सामने इंग्लैंड की टीम हो, चाहे बेसबॉल क्रिकेट हो, चाहे सामने बेन स्टोक्स ही क्यों ना हो। भारत का हर एक युवा खिलाड़ी बोलता है बेन स्टोक्स सामने कोई भी हो, हमें लड़ना है, हमें जीतना है और हम जीत के ही दिखाएंगे। और भारतीय टीम ने यही किया है। पूरी सीरीज में ना तो विराट कोहली रहे हैं, ना तो केएल राहुल रहे हैं, ना तो श्रेयस अय्यर रहे हैं, ना ही मोहम्मद शामी रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी युवा भारतीय टीम ने इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट को निस्तो नाबूद कर दिया है, एकदम ध्वस्त कर दिया है, चारों खाने चित्त कर दिया है। इंग्लैंड से भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से जीत हासिल करके बढ़त हासिल कर ली है भैया। सीरीज में अपना दबदबा बना लिया, एक तरफा जीत तय कर ली है। अब आखिरी मुकाबला जो भी होना है वो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन वो भी भारतीय टीम आराम से जीतेगी। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया, हर एक युवा ने परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि अगर हर एक खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट ढूंढे ना, तो जैसे कि एक खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो उसके पीछे दूसरा खिलाड़ी खड़ा तैयार है, वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन भारत में क्या होता है कि भारत में किसी खिलाड़ी का नाम बन जाता है तो नए युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाता है। जैसे कि केएल राहुल का ले लो, आप श्रेयस अय्यर को ले लो, अगर ये लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं ना तो भैया इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका नाम बना हुआ है, इनको खिलाएंगे, इनकी जगह युवाओं को प्रदर्शन करने का मौका भी नहीं देंगे। लेकिन ये दोनों जब नहीं रहे हैं तो युवाओं को मौका मिला, युवाओं ने उस मौके को भुनाया, अच्छा प्रदर्शन किया। आप सरफराज खान को ले लीजिए, आप ध्रुव जुरैल को ले लीजिए, के.एस. भरत की बात करते हैं। के.एस. भरत को टीम में बिना किसी तुक के खिलाया जा रहा था क्योंकि ईशान किशन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, उन्होंने अपना नाम वापस लिया था, उन्होंने बीसीसीआई से बैर किया था, रोहित शर्मा से भैया विरोध लिया है, जिसका अंजाम उन्हें अब देखने को मिलेगा, परिणाम अब देखने को मिलेगा। भैया वो भी बैठ के सोच रहे होंगे कि भैया मैंने अपने सिर पर ही पत्थर मार लिया है। ध्रुव जुरैल ने आकर जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन किया है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है ना, सब कोई उनका दीवाना हो गया। भैया सुनील गावस्कर तक बोल रहे हैं कि मुझे धोनी की झलक इसमें दिखती है, आगे चलकर बहुत सारे शतक लगाएगा, भारतीय टीम के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेगा। और चौथे टेस्ट मुकाबले में भारत की जीत के लिए कहीं ना कहीं कुछ अहम रोल किसी ने निभाया, तो वो है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल की अगर फर्स्ट इनिंग में 90 रन की पारी ना आई होती ना तो भारतीय टीम चौथी पारी में आराम से हारी होती। भारत के लगभग विकेट सिमट गए थे, 90 रन की पारी जो ध्रुव जुरैल ने खेली है वहीं से मैच भारत का बना है। भारत को कम से कम रनों की लीड मिली। और हाँ, स्पिनर्स के तो अच्छा दबदबा रहा ही है इस मैच में, स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प थी इस पिच से। कुलदीप यादव ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, रविंद्र जडेजा का क्या ही कहना, वो तो टॉप क्लास रही हैं, और रविचंद्रन अश्विन का क्या ही कहना, वो फिनोमिनल रहे हैं, एकदम सॉलिड गेंदबाज हैं, ताबड़तोड़ गेंदबाज हैं। आते ही उन्होंने 5 विकेट चटका दिए, पंजा खोला और 500 वाले भैया गेंदबाज बन गए हैं, 500 विकेट चटकाने वालों की लिस्ट में वह शामिल हो गए हैं। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों के लिए ये तो आम बात हो गई, एकदम रोज का काम हो गया कि भैया हम 1 विकेट भी चटकाएंगे तो एक नया कीर्तिमान तैयार कर लेंगे। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान कर लिया, 500 विकेट लेने वाले दिग्गजों के बीच में शामिल हो गए हैं। उसमें अनिल कुंबले हैं, शेन वार्न हैं, उसमें आपके मुथैया मुरलीधरन है, अनिल कुंबले ने भी 500 विकेट लिए हैं, उनके साथ अब रविचंद्रन अश्विन ने बराबरी कर लिया है। ये तो चलो स्पिनर्स की बात रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं युवाओं की। आकाशदीप को देखिए, चौथे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत में ही, अपने शुरुआती स्पेल में ही आकाशदीप ने 3 विकेट चटका कर इंग्लैंड की भैया ओपनर्स को, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था, चारों खाने चित्त कर दिया था। आकाशदीप को जसप्रीत बुमराह के न रहने पर प्लेइंग 11 में मौका दिया गया था। आकाशदीप ने दिखाया कि भैया मुझे जसप्रीत बुमराह के जगह पर मौका दिया गया है, मैं जसप्रीत बुमराह जैसा ही काम करूंगा, जसप्रीत बुमराह जैसी ही गेंदबाजी करूंगा। जसप्रीत बुमराह अगर रहते तो हाँ, जो रूट का विकेट जरूर चटका जाते, क्योंकि जो रूट के सामने उनके आंकड़े काफ़ी ज़बरदस्त हैं। 8 बार जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को आउट किया था, हालांकि सिर्फ वही टिक पाए थे, उन्होंने ही शतक लगाया था, इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी को संभाला था। लेकिन उनकी जगह पर आकाशदीप को जितना भी मौका मिला, जितनी भी गेंदबाजी की, उन्होंने ताबड़तोड़ की, ज़बरदस्त की है। उसके बाद बात करते हैं ध्रुव जुरैल की। सबसे बड़ा अगर कोई टॉकिंग पॉइंट रहने वाला है तो वो है ध्रुव जुरैल। पिछले मुकाबले में 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था, एक थे सरफराज खान, दूसरे थे ध्रुव जुरैल। तो भैया बैक टू बैक 250 जड़कर सरफराज खान ने पूरी की पूरी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली थी। ध्रुव जुरैल की कोई बात ही नहीं कर रहा था, जबकि ध्रुव जुरैल ने भी 42 या 43 रन की डेब्यू मैच में पारी खेली थी, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा था क्योंकि सरफराज खान ने उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया था।
लेकिन उसके बाद चौथे टेस्ट मुकाबले में जिस तरीके से कंडीशन में, जिस तरीके की परिस्थितियों में ध्रुव जुरैल ने 90 रन की पारी खेली और उसके बाद जो 39 रन की नाबाद पारी खेली है ना, सबको उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास क्लास है, उनके पास टेम्परामेंट है। भैया वो भी खिलाड़ी हैं। केएस भरत को जानबूझकर ही ऐवे ही खिलाया जा रहा था क्योंकि ईशान किशन तो थे नहीं, लेकिन ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया और ध्रुव जुरैल ने दिखाया कि भैया मैं भी खेलने आया हूँ, मेरे पास भी टैलेंट है। अगर इन लोगों खिलाड़ियों को, इन नए युवा खिलाड़ियों को पहले मौका दे दिया जाता ना, तो शायद ये कुछ और करके दिखा देते, लेकिन जब भी मौका मिला इन्होंने दिखाया। भारतीय टीम का कहीं ना कहीं भविष्य एकदम सिक्योर लग रहा है, सुरक्षित लग रहा है। आप शुभमन गिल को ले लीजिए, आप यशस्वी जायसवाल को ले लीजिए। इस पूरी सीरीज में यशस्वी जायसवाल का एक तरफा दबदबा रहा है भैया। अपनी प्राइम फॉर्म में यशस्वी जायसवाल चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में, पिछले इनिंग में 50 जड़ी थी, लेकिन इस मुकाबले में वो रोहित शर्मा के साथ काफ़ी सेट थे। सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा ने 50 रन जड़े, 80 रन पर कोई भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन यशस्वी जायसवाल कुछ अनोखा ही शॉट खेल के अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आउट हो गए। उस पर भी रोहित शर्मा काफ़ी गुस्सा हुए थे। रोहित शर्मा ने कहा भैया तुमको ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए था, हम काफ़ी अच्छी स्थिति में थे, आराम से खेल सकते थे, आराम से मैच को बना सकते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस पूरी सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और यशस्वी जायसवाल की ये सीरीज काफ़ी बेहतरीन जा रही है। उसका शुभमन गिल की बात करें, लोग बोल रहे हैं शुभमन गिल की ये सीरीज कुछ खास नहीं गई, लेकिन शुभमन गिल के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़बरदस्त गई है। इसके पहले जो साउथ अफ्रीका में हम गए थे, वहाँ पर भी शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन विराट कोहली, केएल राहुल के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल ही थे। और इस सीरीज में भी यशस्वी जायसवाल के बाद शुभमन गिल का ही परफॉर्मेंस सबसे ज़बरदस्त रहा है। उन्होंने 90 रन की पारी खेली है, इस सीरीज में शतक लगाया है और अभी सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट इनिंग खेली यही 55 रनों की। ये पारी सबसे यादगार रहेगी शुभमन गिल को, जब भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। 120 रन पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे सेकंड इनिंग के दौरान और स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी। वहाँ पर काफ़ी धैर्य दिखाया शुभमन गिल ने, काफ़ी पेशेंस दिखाया है और वहाँ पर भारतीय टीम को संभाला है। और उसके बाद उनके साथ ध्रुव जुरैल ने दिया है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को आखिर में जाकर जीत दिला दी है। तो भैया कुछ ऐसा रहा चौथे टेस्ट का हाल। अब पहले मैं एक बार रिकॉर्ड बता देता हूँ, स्कोर कार्ड बता देता हूँ। पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 353 रन बनाए थे, जिसमें जो रूट का शतक आया था, उसमें मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उसमें आकाशदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 विकेट चटकाए थे। आकाशदीप तो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, शुरुआत में ही 3 विकेट चटका दिए थे। जैक रॉली पोप जैसे गेंद बल्लेबाजों का जिस तरीके से उन्होंने विकेट चटकाया था ना, ज़बरदस्त रहा है। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, भारतीय बल्लेबाज 307 रन पर सिमट गई थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। उसके बाद कुछ खास ध्रुव जुरैल हार रहे हैं। ध्रुव जुरैल ने अगर 90 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग ना खेली होती उस कंडीशन में, तो भैया भारतीय टीम कहीं ना कहीं इस मैच में हार गई होती, भारतीय टीम कहीं बहुत पीछे रह गई होती। ध्रुव जुरैल ने ऐसे मौके पर टीम को संभाला है जहां से भारतीय टीम के लिए जीतना लगभग मुश्किल हो जाता। उनका साथ दिया था कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने आकर सोचो भैया 131 गेंदें खेली थी, जिसमें 28 रन बनाए थे। उसी 131 गेंदों के रहते ध्रुव जुरैल ने 90 रन तक की पारी खेली। ध्रुव जुरैल ने भारतीय टीम को काफ़ी ऊपर तक ले गए। सोचो अगर ध्रुव जुरैल 90 रन ना बनाते तो अब इंग्लैंड की पूरी टीम बहुत आगे निकल जाती, काफ़ी ज़्यादा भारतीय टीम को फिर दबाव बढ़ जाता। उसके बाद भारतीय गेंदबाजी का ही क्या करना। तीसरी पारी में जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है, 145 रन पर पूरी की पूरी इंग्लैंड को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिसमें एक तरफा राज रहता है स्पिनर्स का। कुलदीप यादव ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की। उसका रविचंद्रन अश्विन का क्या ही कहना, बहुत ही ज़बरदस्त रहे, एकदम सॉलिड रहे। फिर आते हैं सेकंड इनिंग में। जब कल भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत हुई, तब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से गेम बनाया, विकेट नहीं चटकाया उस दिन में। और उसके बाद दूसरे दिन जब आज के दिन की शुरुआत हुई, तब भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने काफ़ी बेहतरीन गेम दिखाया है। जब तक ये दोनों खिलाड़ी खड़े रहे हैं, रनों की रफ्तार आराम से बढ़ती गई है। रन स्कोर बोर्ड पे धीरे धीरे चढ़ते ही चले गए हैं। 80 रन पर कोई भी विकेट नहीं था, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक अनोखा अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा ने इंपॉर्टेंट इनिंग खेलते हुए अर्धशतक लगाया है। 55 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी रोहित शर्मा ने, लेकिन रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाते हैं। टॉम हार्टली की गेंद पर आधे पिच पर आ जाते हैं, स्टंपिंग आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद रजत पाटीदार आते हैं। ये पूरी सीरीज अगर किसी खिलाड़ी के लिए अगर सबसे बेकार रही है तो वो थे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार को 6 इनिंग मिली है, यानी कि पूरे के पूरे 3 मैच मिले हैं, 6 पारियां मिले, लेकिन 6 के 6 पारियों में रजत पाटीदार फ्लॉप रहे हैं।
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर युवा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन युवाओं को जब मौका मिलेगा तो 4 युवा खिलाड़ी में 3 तो कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ही, और 3 ने दिया है। यहाँ रजत पाटीदार का दिन खराब रहा, उनके पास फॉर्म नहीं थी, भविष्य में वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लगभग 44 या 45 की एवरेज से रन बनाए हैं। तो आगे चलकर शायद जब उन्हें मौका मिलेगा तो हाँ वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि वो भारतीय टीम से बाहर होंगे, उन्हें अब खेलने का मौका नहीं मिलेगा। 3 मैच काफ़ी होते हैं। केएल राहुल अगर श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी होते तो शायद आप एक ही मुकाबला खेल पाते, शायद 2 ही मुकाबला खेल पाते, आपको 3-3 मुकाबले नहीं मिलते, लेकिन आपको तीनों मुकाबले मिले, लेकिन तीनों में आप फ्लॉप रहे। 0 रन पर चौथी पारी में रजत पाटीदार आउट हो गए। उसके बाद आते हैं आपके और हमारे सरफराज खान जो भैया डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके आ रहे थे, पिछले मुकाबले में बैक टू बैक 50 जड़ कर आ रहे थे, उनका क्या ही कहना। सरफराज खान भी आते हैं, पहली ही गेंद पर शोएब बशीर को अपना विकेट थमा देते हैं, ओली पोप के हाथे कैच दे देते हैं। सरफराज खान भी इस मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन कोई बात नहीं, उनका दूसरा ही मुकाबला था, पहले मुकाबले में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको भैया थार मिल गई थी, तो भैया वो भी सोच रहे हो कि अब मुझे थार मिल गई, परफॉर्मेंस करके क्या मिलेगा। हालांकि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आगे चलकर सरफराज खान एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अब उनको देखते ही देखते आगे चलकर भारतीय टीम के काफ़ी विकेट गए। रविंद्र जडेजा जल्द से जल्द आउट हो गए, भारतीय टीम एकदम क्रिटिकल कंडीशन में फंस गई थी। 120 रन पे भारत के 5 विकेट गिर गए थे। यहाँ से शुभमन गिल ही एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, ध्रुव जुरेल पहली बार चौथी पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बेहतरीन साथ दिया शुभमन गिल का। और शुभमन गिल का क्या ही कहना, शुभमन गिल ने सोचो 38 रन तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी, एक भी सोचो शॉट ऐसा रिस्की नहीं खेला कि भैया भारतीय टीम बुरी कंडीशन में फंसे। 38 रन तक वो आराम से टुक टुक करके एक सिंगल डबल लेते हुए खेलते चले गए। उसके बाद बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर अपनी 50 पूरी की, और फिर क्या ही कहना, भारतीय टीम को मैच ही जिता दिया। और उनका साथ दिया ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर से। 90 रन की पारी उनकी इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन दूसरी इनिंग में भी उनकी 39 रन की पारी उतनी ही खास रही है, क्योंकि वो नाबाद रहे, भारतीय टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे हैं। फाइनल रन ध्रुव जुरेल के बल्ले से ही आए हैं, उन्होंने बेहतरीन गेम दिखाया, बेहतरीन खेला भाई, ज़बरदस्त खेला। तो भैया एक चीज़ तो कह सकते हैं कि भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। अगर इनको मौका ना मिलता तो शायद इनका परफॉर्मेंस कुछ खास ना रहता, लेकिन इन्होंने दिखाया, भारत की युवा टीम ने दिखा दिया कि भैया हम जीतेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। और सीरीज में भैया इंग्लैंड को चारों खाने चित्त कर दिया है इस युवा टीम ने। और खुद विराट कोहली ने भैया ट्वीट करके इन सारे खिलाड़ियों के प्रति आभार व्यक्त किया है, इन सारे खिलाड़ियों को भैया बधाई दिया, कि बोला कि भैया इस युवा टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, इस सीरीज का योगदान इन्हीं के ऊपर जाता है। और उसके बाद साथ ही बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का बल्ले से योगदान भले ही कुछ खास ना रहा हो, हाँ हालांकि चौथी पारी में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है, 55 रन बनाए हैं, लेकिन उनकी कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी ही कम है। उन्होंने खिलाड़ियों को जितना सपोर्ट किया, जितना बैक किया, उनके कॉल्स काफ़ी सही रहे, फील्ड प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ी रही, और भाई कप्तानी में तो उन लाजवाब खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा जैसा कप्तान भैया भारतीय टीम को भविष्य में कभी नहीं मिलने वाला। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ही काफ़ी ज़बरदस्त कप्तानी करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रजत पाटीदार को बैक किया, उन्होंने केएस भरत को भी काफ़ी मौके दिए, लेकिन हालांकि ये दोनों खिलाड़ी परफॉर्मेंस करने में नाकामयाब हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने इनका साथ नहीं छोड़ा, इनको मौके दिए हैं। रोहित शर्मा साथी खिलाड़ियों के साथ अच्छे बॉन्ड में रहते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं भैया, उन्हें काफ़ी हेल्प देते हैं। अब आपने देखा ही है चौथी पारी में जब यशस्वी जायसवाल गलत शॉट खेलकर आउट हुए थे, तब रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा उन पर भड़के थे कि भैया क्या ज़रूरत थी आपको ऐसा शॉट खेलने की, हम आराम की स्थिति में थे, हम अच्छी कंडीशन में थे, आप आराम से खेल सकते थे। उसके बाद उनके फील्ड में काफ़ी ज़बरदस्त डिसीजन रहे। तो भैया कप्तानी में ना रोहित शर्मा को अगर रेटिंग दी जाए ना 10 आउट ऑफ 10 उनको पूरे के पूरा मिलेगा। रोहित शर्मा की काफ़ी कप्तानी ज़बरदस्त रही है, लेकिन इस सीरीज़ में भारतीय टीम के लिए कुछ न कुछ सबसे बड़ा पॉजिटिव निकल के आया तो वो यशस्वी जायसवाल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल रहे हैं, ध्रुव जुरेल रहे हैं, सरफराज खान रहे, इन सारे खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर प्राइम फॉर्म में कोई चल रहा है तो वो है यशस्वी जायसवाल, उनके साथ शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल का क्या ही कहना, 2 दोहरे शतक लगा दिए हैं, एक हाफ सेंचुरी भी लगा दी है। काफ़ी बेहतरीन सीरीज उनकी ये जा रही है, भारतीय टीम सीरीज जीतने में तो कामयाब हो गई है, और मेरे ख्याल से मैन ऑफ द सीरीज भी इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल ही रहने वाले हैं। उसका शुभमन गिल का ही क्या ही कहना। इन दोनों खिलाड़ियों को आगे चलकर काफ़ी टक्कर रहने वाली है। 10-12 साल तक आगे चलकर ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन योगदान देंगे और भारत के सबसे महान बल्लेबाज में से एक जरूर कहलाएंगे। ये बात आप लिख के रहना, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल।
पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इन दोनों का किसी से कंपैरिजन नहीं रहेगा, सिर्फ एक दूसरे से रहेगा। जैसे कि रोहित शर्मा का और विराट कोहली का कंपैरिजन रहा ना, उसी तरीके से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का भी रहने वाला है। ये दोनों ही खिलाड़ी भारत के फ्यूचर हैं। उसके बाद ध्रुव जुरैल की बात करें, सबसे बड़ा पॉजिटिव ध्रुव जुरैल रहे। के.एस. भरत को ईशान किशन के अनअवेलेबल होने पर खिलाया गया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस एकदम खराब रहा। लेकिन उनके बाद जब ध्रुव जुरैल को मौका मिला ना, तो भैया के.एस. भरत अब बैग पैक करके अपने घर चले जाएं या फिर जाके संन्यास ले लें, क्योंकि उनको अब भारतीय टीम में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अब ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी को, ध्रुव जुरैल की विकेट कीपिंग को देखते हुए ऋषभ पंत और ईशान किशन कॉर्नर में बैठकर थोड़ा सा घबराए हुए नजर आएंगे। ऋषभ पंत भी बोल रहे हैं कि जल्द जल्द मैं रिकवर कर लेता हूं, वरना ये बंदा अगर सेट हो गया ना तो फिर मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और ईशान किशन के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही गई है। ध्रुव जुरैल ने उनके अनअवेलेबल होने पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है ना, ईशान किशन जल्द भारतीय टीम में वापसी नहीं करने वाले, जल्द भारतीय टेस्ट टीम में उनको जगह नहीं मिलने वाली है। ईशान किशन जब बाहर गए थे तो उनकी जगह जितेश शर्मा को भी मौका दिया गया था। रोहित शर्मा ने उनको अप्रोच किया था और वो भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर गए थे। इसीलिए भैया ईशान किशन ने जिस तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है ना, वो जल्द भारतीय टीम में वापसी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपना खुद रिप्लेसमेंट तैयार करने का भारतीय टीम को मौका दे दिया है। हालांकि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, इन सारे खिलाड़ियों को आप छोड़ दीजिए, इन सारे खिलाड़ियों के ऊपर तो बीसीसीआई एक्शन लेने वाली है। लेकिन इस सीरीज में भारत की युवा खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोज के लिए, ऐसी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।